एक लड़की थी भोली भाली सी, बहुत सारे मिथ्स को वो मान लिया करती थी, कभी डर के तो कभी घबरा के। दांतों के ट्रीटमेंट को वो इग्नोर किया करती थी। कुछ कहना या पूछना था उसको, ना जाने क्यों वो डरती थी। पर जब भी वो मुझसे मिलती थी तो वो एक ही चीज़ पूछा करती थी, यार स्केलिंग करवाने से कहीं मेरे दांत हिल तो नहीं जाएंगे, या फिर अगर मैं दांत निकलवा दूंगी तो मेरे आंखों की रोशनी कमज़ोर तो नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में है दांतों से रिलेटेड भ्रम। आज हम इन्हें करेंगे एक एक करके ख़त्म। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर पूर्वा, डेंटल सर्जन। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपसे कुछ भ्रम या फिर मिथ के बारे में बात करूँगी। हम लोग डेली लाइफ में कई सारे भ्रम सुनते रहते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो उससे अशुभ हो सकता है, या फिर घर में चप्पल उल्टी पड़ी है तो उससे झगड़ा भी हो सकता है। इसी टाइप के जो मिथ हैं वो दांतों से रिलेटेड भी होते हैं, जो आपने कई बार सुने भी होंगे। तो जो कॉमन 7 मिथ है उनके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और इसमें जो 4th वन है दैट इज़ माय फेवरेट वन, बिकॉज वो काफ़ी बार मैं सुन चुकी हूँ उस चीज़ को, तो उसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ आज। तो आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आई बिलीव कि आपके कई सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मिथ नंबर 1, पीले दांत अनहेल्दी दांत होते हैं, सफ़ेद दांत हेल्दी दांत होते हैं। पीले दांत खराब दांत होते हैं, सफ़ेद दांत ही अच्छे दांत होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके दांत पीले हैं तो भी वो अच्छे हो सकते हैं, अगर आपके दांत सफ़ेद हैं तो भी वो अच्छे हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो पीले दांत जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि दांतों के अलग अलग शेड्स होते हैं। जिस तरीके से स्किन के कलर्स अलग अलग होते हैं उसी तरीके से दांत के शेड्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आपकी ओरल हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो अनहेल्दी दांत होंगे। पर अगर आप प्रॉपर हाइजीन रख रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि यार मेरे दांत तो पीले हो रहे हैं, तो आप डेंटिस्ट से राय लीजिए। वो आपको कंसल्ट करेंगे, आप उनसे बात करिए। अगर कोई ट्रीटमेंट की नीड होगी, जैसे टीथ वाइटनिंग हो गया या फिर क्लीनिंग हो गया, तो आपको वो बताएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि पीले दांत मेरे ख़राब दांत हैं और सफ़ेद दांत अच्छे दांत होंगे तो मुझे तो टीथ वाइटनिंग करवानी ही पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट है सेकंड मिथ है कि ज़्यादा रगड़ के अगर मैं ब्रश करूँगा, घिस के ब्रश करूँगा, या फिर 5 मिनट तक ब्रश करना ही अच्छा होता है। अगर कम देर तक ब्रश करा तो अच्छे से नहीं होगा, दांत खराब हो जाएंगे। अरे वो आपके दांत हैं, बर्तन नहीं मांज रहे हैं, आप आपके दांतों को साफ़ कर रहे हैं। उसको एक केयर की ज़रूरत पड़ती है। दांतों को भी आप उसे सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ कीजिए उसे साफ़ करने के लिए। अगर आप रगड़ के ब्रश करेंगे, घिस करेंगे ब्रश आपके दांतों के ऊपर, तो आपकी जो पहली लेयर होती है दांत की वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है उसके घिसने के बाद। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं रगड़ के ब्रश करूँगा या करूँगी तभी मेरे दांत अच्छे साफ़ होंगे, बाकी तो नहीं होंगे। थर्ड मिथ जो है वो है कि दांत निकलवाने से आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो शायद बत्ती से पहनने वाले लोगों को तो शायद दिखाई नहीं देता, है ना। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि दांत और आंख इन दोनों का कोई अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम दांत निकलवा रहे हैं तो डरिए बिल्कुल भी नहीं, निकलवाइए आराम से। मैंने खुद ने मेरी 4 अक्कल दाढ़ निकलवा रखी है, मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है सारा। ओके, तो डरिए नहीं बिल्कुल भी, आराम से आप दांत निकलवा सकते हैं, आपके डेंटिस्ट अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो। 4th मिथ है स्केलिंग के बारे में, जो मैंने आपको कहा था दैट इज़ माय फेवरेट वन। तो स्केलिंग कराने से दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर दांत हिलने लग जाते हैं। डेफिनेटली इसमें कई चीज़ें सही भी है और कई चीज़ें गलत भी हैं। तो दांत हिलने लग जाते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये आपका दांत है माना, ये आपका मसूड़ा है, इन दोनों के बीच में एक टार्टर का लेयर जम रहा है जिसको कैलकुलस कहा जाता है। इस तरीके से ये जकड़ा हुआ है। जब हम दांत को आपके साफ़ करते हैं तो ये जो टार्टर का लेयर है वो हट जाता है, जिसके कारण ऊपर आपका दांत और मसूड़ा इन दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है फॉर सम टाइम। तो जब ये गैप क्रिएट हो जाता है तब आपको फील होता है कि यार मेरे तो दांत हिलने लग गए हैं।
ऐसा नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए होता है। आपको इस स्केलिंग के बाद डेंटिस्ट आपको कुछ पेस्ट सजेस्ट करेंगे या फिर कोई जेल सजेस्ट करेंगे, वो आपको यूज़ करना होगा। कुछ टाइम के बाद आप खुद ही देखेंगे, पाएंगे कि मेरे दांत तो और मजबूत हो गए हैं। जिस तरीके से हम अपना घर साफ़ करते हैं, तभी घर में कचरा अगर हटाएंगे तभी कुछ नई चीज़ें बनेगी। उसी प्रकार से उस स्टार्टर को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक वहाँ पे नया मसूड़ा नहीं डेवलप हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि स्केलिंग करवाने से दांत हिलने लग जाते हैं या गिर जाते हैं। और सेकंड स्केलिंग से रिलेटेड ही है कि स्केलिंग करवाने से दांतों में सेंसिटिविटी होने लग जाती है। इसके पीछे का जो फैक्ट है वो है कि जब टार्टर हटता है, यहाँ पे अगर टार्टर जम रहा है, ये अगर हट गया, ये जो दांत का लेयर है ये एनवायरनमेंट में एक्सपोज हुआ है बहुत टाइम के बाद। तो ये एक्सपोज जब हो रहा है तो इसको एनवायरनमेंट में सूट होने के लिए टाइम लगता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे, उसमें मैं अभी नहीं जाऊँगी। तो इसके कारण आपको सेंसिटिविटी रह सकती है, इसलिए डरिए नहीं, कुछ टाइम तक रहेगी फिर ठीक हो जाएगी वो। फिफ्थ मिथ जो है बच्चों के दांतों से रिलेटेड है। कई सारे लोग कहते हैं कि बच्चों के दांतों में तो ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो दांत तो निकल जाएंगे और परमानेंट दांत आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बच्चों के दांतों का भी एक स्पेशल रोल होता है। अगर आपने वो निकलवा दिया तो इसका इफ़ेक्ट परमानेंट टीथ पर भी आ सकता है, अनइवन पोजीशन में आ सकता है, जिसके कारण बच्चे को बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि बच्चों के दांत है इग्नोर कर दो, मिल्क टीथ है बाद में कभी देखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। सिक्स्थ मिथ जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए या फिर ब्रश नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी में ब्रश बहुत ज़रूरी होता है, करना चाहिए, हमेशा ही करना चाहिए ब्रश तो। बट प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी सारे होते हैं, जिसके कारण मसूड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। ब्रश नहीं करेंगे तो मसूड़ों की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है आपके। और सेकेंड प्रेगनेंसी में ही है कि डेंटल ट्रीटमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर नहीं हो सकता डेंटल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाइए। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि बीच के 3 महीने, चौथा, पाँचवा और छठा महीना सबसे सेफेस्ट माना जाता है डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मत डरिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट को पहले आपको बताना पड़ेगा कि यू आर प्रेग्नेंट, तब जाके सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे आपके लिए। तो आप करवा सकते हैं प्रेगनेंसी में भी डेंटल ट्रीटमेंट्स। सेवन्थ मिथ जो है वो है डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है, डेंटल ट्रीटमेंट में बहुत पैसे चले जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मुझे इसके ऊपर मिले हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए। चलो इस पूरे वीडियो को हम समराइज कर लेते हैं। पीले दांत खराब दांत हैं, सफ़ेद दांत हेल्दी दांत हैं, ऐसा नहीं है। पीले दांत भी हेल्दी दांत हो सकते हैं अगर वो आपके नेचुरल शेड में है तो। सेकंड, ज़्यादा रगड़ के ब्रश करने से दांत साफ़ होंगे, बिल्कुल नहीं। रिकमेंडेड टाइम पे ब्रश कीजिए, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज़ कीजिए, आपके दांत साफ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। थर्ड, दांत और आँख का रिलेशन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप दांत निकलवा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी आँखों की रोशनी के ऊपर। फोर्थ वन, स्केलिंग करवाने से दांत हिल जाएंगे या सेंसिटिविटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी, बट आप कुछ टाइम बाद खुद ही फील करेंगे कि यार ये तो बहुत मजबूत हो गए। फिफ्थ, बच्चों के दांतों को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। परमानेंट दांत पे इसका इफ़ेक्ट आ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि मिल्क टीथ है तो भी इसका हमको इलाज करवाना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडी को डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको डेंटल ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। डेंटिस्ट को आप दिखाइए, आप बताइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, कौन सा महीना चल रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द सेफेस्ट ट्राइमेस्टर फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। सो आप बताएंगे, डेंटिस्ट को सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जाएंगे। सेवेंथ वन, कि डेंटल ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, पैसा खूब ज़्यादा लग जाता है, बिल्कुल नहीं। रेगुलर डेंटल चेकअप करवाइए, पैसा कम लगेगा, आपको फ़ायदा भी उतना ही होगा, आपके दांत भी बचे रहेंगे, अच्छे से खा भी पाएंगे आप।
आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारे आपके मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपके मन में कोई और मिथ है, या फिर इनमें से किसी मिथ के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए। मैं लाने की कोशिश, नेक्स्ट वीडियो में इसको लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।